दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। बॉस, आज बात होने जा रही है, जैसा कि आपको हर यूट्यूब पे एक देखने को मिलेगा कि आईटी स्टॉक्स धड़ाम, आईटी स्टॉक्स खत्म। अब आईटी स्टॉक्स का क्या होगा? आईटी स्टॉक्स खत्म, दुनिया से आईटी सेक्टर ही खत्म। अब लोग क्या करेंगे? पेन पेंसिल लेके वो, अगर आपने लिखा होगा खड़िया और दबात से नहीं, तो लकड़ी को छील छील के उससे खड़िया का पानी डाल डाल के उससे अब ना उस तरीके का लिखना फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक, लोग कंप्यूटर लैपटॉप की जगह स्टार्ट कर देंगे, किसको क्या स्टार्ट कर देंगे? वो जो दफ्ती आती थी, लकड़ी के बोर्ड आते थे, उस पर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ साथ और कुछ बता सकते हो देसी में? हम लोग रेजर की जगह फिर से किससे दाढ़ी काटोगे यार, रेजर के अलावा? मुझे तो ऑप्शन ही नहीं पता। ठीक, तो कुछ इस तरीके से पूरा आदिमानव बन जाएंगे फ्रेंड्स। ये कुछ नहीं होगा ऐसा। बिना आईटी के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती आज की डेट पे, और ना ही आईटी के बिना इंसान अब जिंदा रह सकता है। आईटी है तो जान है, और जान है तो जहान है। तो आईटी प्लस इंसान, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसीलिए नाम रखा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चूंकि ये जो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, एफआईएल, ये कुछ ऐसी धमाकेदार कंपनियां हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा नोट इन्होंने और वोट दोनों बना के दिया लोगों को, है ना। आज ये फेज में है, टिपिकल फेज में है। आपको समझना पड़ेगा रीजन। रीजन, अगर आप किसी चीज का मार्केट में जब उथल पुथल आती है, तो अगर आप रीजन समझ जाते हैं ना, अगर आप रीजन समझ गए, तो मार्केट में कोई फिर हिला नहीं सकता आपको, है ना। कि फिर आप अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। आज अमेरिका में आपदा है, आप अवसर ढूंढिए वहां पे। आज वहां के सारे स्टॉक 30 से 40% के आसपास करेक्ट हो गए हैं। दोस्त, एंड मनी से इतनी आसानी से अकाउंट खुलवाओ और मस्त उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। बिकॉज कि चलिए मैं बात कर लेता हूँ बॉस, कि सभी लोग ये जानते हैं कि राइजिंग यूएस इन्फ्लेशन इज वेरी हार्ड फॉर द आईटी स्टॉक्स। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है आईटी स्टॉक्स के ऊपर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे हो गया? कि जैसे कि एल कंपनी हो गया, है ना, एक्सेल रियल्टी हो गया, इन पर इंपैक्ट आता है। इसके साथ साथ एक सेक्टर पर और इंपैक्ट आता है। मैं बताना चाहूंगा आपको, बैंकिंग सेक्टर पे भी आता है। क्योंकि बैंकिंग से क्या होता है, लोग लोन उठाते हैं, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोन्स का पेमेंट कर नहीं पाते हैं। जब लोन्स के पेमेंट होते नहीं है बैंकों के, तो क्या होगा? बैंक उनको एनपीएस डिक्लेयर करना शुरू कर देता है। बैंकों का पैसा मरता है। जब बैंकों का पैसा मरता है तो बैंक के शेयर गिरते हैं। अब जब बैंक के शेयर गिर गए, तो लोन किसने लिया था? आईटी स्टॉक्स वालों, कंपनी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? तो उनके भी स्टॉक्स गिर जाते हैं, क्योंकि रेवेन्यू पे इम्पैक्ट उनके भी आने लगा वहां से। इसके बाद क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आदमी की खरीदने की बोरोविंग जो पावर होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हाउसिंग मार्केट होता है वो भी बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। अब जब हाउसिंग मार्केट भी कोलैप्स हो गया, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्फ्लेशन को कहाँ शिफ्ट करें हम? तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लेशन को शिफ्ट करने के लिए कहाँ करती है? कि भाई लास्ट ऑप्शन बनता है। इसीलिए बोलते हैं क्या होता है? कस्टमर, कष्ट सह सह के जो मर जाए, है ना। कस्टमर, है ना, कस्टमर का डेफिनेशन ही है ये। तो क्या होता है? उसको पास ऑन कर देते हैं, कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं ये लोग। तो जब अल्टीमेट कंज्यूमर को जब ये इन्फ्लेशन का पास ऑन किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन धीरे 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 कूल ऑफ होने लगता है। और जब कंज्यूमर को पास ऑन की जा रही होती है, यहां पर भी एक बिजनेस काम करता है। जब कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि जो कंज्यूमर से रिलेटेड कंपनी होती है, दैट मीन्स कि कंज्यूमर स्टेपल्स से रिलेटेड कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां, है ना, फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, इनका कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब इनका कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसे समय पे भी कुछ कंपनियां काम आती हैं, जैसे आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। इनको डायरेक्ट फायदा होता है इस चीज से। तो आपको समझने वाला है ये गणित इन्फ्लेशन का पूरी तरीके से। कुछ टर्म होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशन का ये सेगमेंट होता है, स्टैगफ्लेशन का होता है, स्टैग्नेशन का होता है। ठीक, तो कुछ इस टाइप के आपको टर्म समझने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में, और कुछ ये थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। तो आज मेरी थ्योरी चल रही है इन्फ्लेशन वर्सेस आईटी स्टॉक्स। ठीक, तो मैंने इन्फ्लेशन का बताया कि आईटी स्टॉक्स इन्फ्लेशन की वजह से गिरेंगे। और इन्फ्लेशन कहाँ है फ्रेंड्स? इंडिया में मत नहीं है, ये चीज इंडिया में नहीं है। लेकिन भाई कहो, आप तो वीडियो इंडिया में ही बना रहे हो, और वो भी आईटी सेक्टर से बना रहे हो। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं जनरल नॉलेज के पर्पज से भी बताता हूँ। जो आईटी का बिजनेस है, जो आईटी का बिजनेस है, वो सबसे ज्यादा यूएस से आता है। इंडिया का जो आईटी का बिजनेस है वो सबसे ज्यादा यूएस से आता है। ठीक, यही रीजन है कि इंडियन कंपनी वर्ल्ड में आईटी सेक्टर के अंदर टॉप पे रहती है। इन्फोसिस, टीसीएस, ये वर्ल्ड कैटेगरी की कंपनीज हैं जो कि टॉप पे हैं। तो क्यों टॉप पे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस इनका यूएस से आता है। इन्फ्लेशन कहाँ? यूएस में है। इंपैक्ट कहाँ होगा? यूएस के अंदर होगा। कंपनी हमारी ऑपरेट कहाँ से करती है? यूएस से ऑपरेट करती है। शेयर किसका गिरेगा? गुरु इंडिया का गिरेगा। क्योंकि लिस्टेड कहाँ है? इंडिया के अंदर लिस्टेड है। ठीक, इस वजह से आईटी स्टॉक्स में इनडायरेक्ट तरीके से इंपैक्ट आया। क्या इन्फ्लेशन हमेशा रहता है? जी नहीं। इन्फ्लेशन रहता है 1 से 2 साल के अंदर। उसके बाद जैसे ही ये कंज्यूमर को पास ऑन किया जाता है, तो फिर से ये आईटी कंपनियां ऊपर आना स्टार्ट कर देंगी। अब क्या है? ठीक है, तो अब होता क्या है
इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा, सब कुछ कूल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक गवर्नमेंट यूएस में क्या है, गवर्नमेंट यूएस में क्या है फ्रेंड्स, जो बाइडन है, जो बाइडन चाचा हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा मीटिंग में सोते ही रहते हैं ये बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर। ठीक है, इनको केवल एक समझिए पपेट की तरह बैठाला गया है बस। ठीक है, कि किसी भी तरीके से उसको हटाना था इनको, डोनाल्ड ट्रंप को, और इनको लाना था। तो आज ये यूएस इस चीज का इसको पछतावा भी है यूएस को। बहुत सारे लोग चाहते हैं बाई इलेक्शन भी हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 5 साल इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएस की राजनीति में बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है, और शायद हुआ भी नहीं है मेरे हिसाब से, कि गवर्नमेंट 5 साल से कम में टूट टूट गई हो, है ना। इस वजह से तो किसी ना किसी तरीके से वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, जैसे उनका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्शन होंगे, डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो बाइडेन इस बार जाएंगे, और अमेरिका विल राइज अगेन एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और जैसे ही अमेरिका में पॉलिसीज आएंगी, नई पॉलिसीज आएंगी, लीडर चेंज होगा, इसके बाद में सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं कंपनी को होगा जो कि है आईटी सेक्टर से रिलेटेड। अब ये फ्रेंड्स, जब भी मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करता हूँ यहाँ पर, चलिए अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके का इन्फ्लेशन होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट आता है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आता है। ठीक है, रीजन क्या है इम्पैक्ट का। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, नो डाउट, जो बाइडेन सबको पता है एक दिन जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही जाएंगे हर चीज कूल ऑफ हो जाएगी, क्योंकि कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कंपनी के अंदर अगर कोई गड़बड़ होता है, ठीक, अगर किवाड़े के अंदर दीमक लग गया तो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। ठीक, अगर बाहर ठंडा है मौसम, तो वो अल्टीमेटली सीजन चेंज होगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी चीजें। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर। ठीक, मैं जब भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करता हूँ आपसे, हमेशा फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड बात करता हूँ, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन आता है इंसान के पास पैसा नहीं रहता है, रुपए नहीं रहता है, इंसान कहता है यार पैसा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, जो इन्वेस्टमेंट किया था वो ऑलरेडी 35% नीचे डूबा चल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करता हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है एक वीडियो, और एक मैंने उसका अलग सेगमेंट भी बना रखा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से है। वो वीडियो जरूर देखें कि किस तरीके से आपको एक अपना पोर्टफोलियो को सेटअप करना चाहिए। कि क्या होगा, जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट करते रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते रहते हैं, जैसे इन्फ्लेशन टाइप की सिचुएशन कभी क्रिएट हो जाती है, अब स्टॉक्स में आपको पैसे डालना है, तो क्या कर देना है, जैसे ही आप इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, 1570 रुपये शेयर प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट 1670 रुपये से टूट के यहाँ पे ये आ गया। अब मान के चलते हैं 1670 ही मैं पकड़ लेता हूँ, तो अगर यहाँ से ये 30% नीचे टूट गया, तो करीब करीब 400 साढ़े 400 रुपये टूट जाएगा 1600 से, तो करीब करीब ये आ जाएगा वापस से 1320 1340 के आसपास ये शेयर प्राइस आपको वापस देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस वहीं से क्या करो, एफडी बंद करो, और उसके बाद उठा के पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट, एसआईपी करते रहो, एसआईपी करते रहो। कब तक कर देना, जब तक ये शेयर प्राइस वापस से उठना शुरू ना हो जाए। जैसे ही ये शेयर प्राइस वापस से उठना शुरू हो जाए, गुरु वापस से फिर अपने पुराने पोजीशन में चले जाओ, एसआईपी वहां करते रहो, फिक्स डिपॉजिट में एसआईपी वहां शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपके घर पे कभी पैसे की जरूरत हो जाती है, तो क्या करना हो रहता है आपको, भाई एफडी से अपना पैसा थोड़ा थोड़ा सा निकाल के अल्टीमेटली किसी तरीके से ना वो पीरियड गुजारना होता है जिस पीरियड में इन्फ्लेशन चल रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर चीजें कूल ऑफ हो ही जाती हैं फ्रेंड्स। केवल आप क्या कर देते हो, एक अपॉर्चुनिटी गवा देते हो, किस वजह से, कि आपने बैड प्लानिंग कर दी। एक सही प्लानिंग के लिए मेरा वीडियो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जरूर देखें, आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को प्लान करना होता है। इन्फोसिस शेयर की बात करेंगे, 1570 रुपये शेयर प्राइस चल रहा है, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। 1350 1320 के आसपास मिले, वापस से इसके अंदर एसआईपी शुरू करें, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आप जब ये 1670 1678 पे गया होगा शेयर प्राइस, बहुत लोग सोच रहे होंगे यार काश मैंने 1450 पे खरीद लिया होता यार, आज पर शेयर पे कम से कम कितना 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। फ्रेंड्स, 1850 तो नो डाउट तो सीधे सीधे दिख रहा है, कंपनी का बाईबैक है, बाईबैक खड़ा है आगे, तो इसको 1600, अब वो 1850 पे जैसे ही बाईबैक जाएगा 1700, तो ऐसे ही ये शेयर प्राइस पहुंचेगा, ऐसे ही पहुंचेगा, बाईबैक की वजह से ही पहुंचेगा ये। तो आप ऐसे समझिए, डरने वाली बात तो है ही नहीं शेयर के अंदर, इन्फोसिस के अंदर। वही विप्रो की बात करें, विप्रो क्या है, विप्रो एक ऐसा शेयर है, अगर आपने पास्ट हिस्ट्री चेक करी है, लास्ट के 15 साल इसके विप्रो को अगर आपने दिए हैं, तो ये मान के चलिएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कुछ इस टाइप का शेयर प्राइस है, बहुत घिस घिस के चलता है, ग्रुप पेशेंस से तोड़ देगा ये तुम्हारे। इस शेयर प्राइस को अगर बाई एंड फॉरगेट अगर आपने नहीं किया, तो ये मान के चलिए इस शेयर प्राइस के अंदर एंट्री करना बेकार है, रुला देता है लोगों को, ऐसा शेयर है ये। लेकिन हाँ, जब रिटर्न बना के देगा, तो बस सब सब बैठ के नए नए ऊपर से खरीद रहे होंगे, और बस आप मजे ले रहे होंगे, कुछ इस टाइप का होता है। ये एक ऐसा शेयर प्राइस है, पेशेंस बहुत मांगता है ये शेयर प्राइस। टीसीएस की बात करें, नो डाउट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बिजनेस इंपैक्ट, बिजनेस बहुत गजब का है, टीसीएस पे भी इंपैक्ट आएगा नो डाउट। ये शेयर प्राइस अगर आपको 25 से 2600 की रेंज में मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। इसी के साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, 1029 का शेयर प्राइस है, ऑलमोस्ट 7% के आसपास ये टूट चुका था। ये शेयर प्राइस अगर आपको 700 800 रुपए की रेंज में मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, बिल्कुल मोती मिल गए, बस समझ लो कि कूड़े के भाव में, है ना। ठीक, कोफोर्ज लिमिटेड, ठीक, कुछ ऐसे शेयरों अगर आपको ये 2000 2500 के आसपास मिल जाए, क्या हो रहा है, आराम से इसको खरीद के रखिए। लेकिन भाई पैसा पैसा कहाँ से लाओगे, तो फिक्स डिपॉजिट में हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में याद रखना, एक सर्टेन अमाउंट अपना हर महीने अगर आप स्टॉक्स में डालते हैं, एसआईपी करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो एक एसआईपी फिक्स डिपॉजिट की भी बनाइए, बनाइए, मैं जोर से बोलना चाहूंगा, फिक्स डिपॉजिट में भी बनाइए। वहाँ चिंदी रिटर्न मिलता है, लेकिन वो रिटर्न कहते नहीं डूबते में लकड़ी का सहारा हो, वो लकड़ी बहुत होती है आपके लिए किसी भी मोटे रिटर्न से।
तो यकीन रखना, एफआई इंडिया लिमिटेड, ये शेयर प्राइस आपको 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाए ना, अगर ये 1000 तक गिर जाए तो ये मान के चलना, इसमें एसआईपी नीचे शुरू कर देना गुरु। 1000 के नीचे जैसे जैसे गिरे एसआईपी शुरू कर देना, जैसे ही 1000 के ऊपर बढ़ना शुरू करे तो क्या कर देना, एसआईपी रोक देना तुरंत, अपना फिर से वही फिक्स डिपॉजिट वाले कंसेप्ट पे चले जाना। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो आईटी स्टॉक्स में अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, डरने की जरूरत नहीं है। होल्ड कर रहे हैं, आपके पास शेयर पड़ा हुआ है, नीचे जैसे ही गिरे आप खरीदते जाइएगा। अब ऐसा भी मत कीजिएगा कि यार 1 रुपए गिरा हमने खरीद लिया तो अल्टीमेटली पैसे ही खत्म हो जाए। कितना गिरे, एक बनाइए, एक थीम बनाइए, माइंड का स्टेबिलिटी बनाइए, 10% गिरेगा तो ही मैं खरीदूंगा। तो हर 10% नीचे पे मैं 20% क्वांटिटी उठा लूंगा, हर 10% नीचे गिरने पे मैं 20% क्वांटिटी उठा लूंगा। कुछ इस टाइप का बनाइए, है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। क्योंकि आज की डेट पे आपके पास एक पर्सनल आपका डॉक्टर होना चाहिए, एक एडवाइस करने वाला लॉयर भी आपका एक फ्रेंड होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप दिमाग में रखिए। और ये आज का मेरा वीडियो रहा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हूंगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।